नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं पूजा पाठ में होने वाले सबसे पहले विधि के बारे में। मित्रों, संकल्प आदि करने के बाद जो सबसे पहले विधि की जाती है उसे हम गणपति पूजन और कलश पूजन कहते हैं। इस पूजन को करना यानी कि भगवान गणेश जी से हमें निर्विघ्नता के लिए प्रार्थना करना होता है और कलश से 5 प्रकार का आशीर्वाद मांगना होता है। ये मुख्य विधि का अर्थ होता है। अब गणेश जी का पूजन करने के लिए हमें अग्रिम तैयारी क्या होती है, तो एक चौरंग पे अर्थात एक चौकी पे आपको एक सुंदर लाल कपड़ा, रक्त पूरा हो, मतलब रक्त कलर का वस्त्र हो, चाहे वो आप कोई भी प्रकार का पीस ले सकते हैं, उसको पहले उस चौकी पर डाल दीजिएगा और छोटा एक स्वस्तिक बनाइएगा। गेहूं का, चावल का, कोई भी धान्य का आप स्वस्तिक बनाएंगे या फिर धान्य अवेलेबल ना हो तो आप चंदन आदि से भी बना सकते हैं। और स्वस्तिक बना करके ऐसे दिव्य स्वस्तिक का निर्माण कीजिएगा जिसमें कि आपको दिख रहा होगा। ये डिज़ाइन आप अच्छे से देखिएगा, इस डिज़ाइन से आप स्वस्तिक बनाइएगा और दोनों साइड में ऐसे आपको रेखाएं भी रखनी है। और ध्यान रखिएगा, 2 स्थापना यहाँ पे, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे। और ये तो गणेश जी का स्थान हो गया। गणेश जी यहाँ पर बैठेंगे स्वस्तिक के बीच में। गणेश जी की मूर्ति हो तो आप मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, मूर्ति नहीं हो तो सुपारी में गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। आपको मंत्र आता हो तो मंत्र बोलें। ये वीडियो मुख्यतः ब्राह्मणों के लिए बहुत उपयोगी है और यहाँ पे आप मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र बोलकर गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। सुपारी के ऊपर भी हम गणेश जी का आवाहन करके और यहाँ पे उनका विधिवत इस मंडल पर पूजन करेंगे। स्वस्तिक ही क्यों बनाना? स्वस्तिक अर्थात जीवन में शांति प्रदान करने वाला, आयु आरोग्य देने वाला और मन को शांत रखने वाला निर्विघ्नता का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी का बहुत महत्व है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली गणेश जी को रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर स्वस्तिक पर आप गणेश जी का एक प्रकार से स्थापना करते हैं तो वो बहुत ही सुखदायक होता है, जीवन में बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है और वो पूजा पूर्णतः निर्विघ्नता पूरा होती है और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो कार्य भी अच्छे से पूरे हो जाते हैं। तो गणेश जी का यहाँ पे आप पूजन कर लेंगे। इसे गणपति पूजन हम कहते हैं। गणपति अर्थात गणों के अधिपति का पूजन करना है। तो गणों के अधिपति अभी कौन है? भगवान विनायक। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो गणेश जी का जन्म होने के बाद पार्वती जी ने उनका सबसे पहला नाम रखा था विनायक और कहते हैं विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीम प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्ध। अगर गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर गणेश जी का हमें पूजन करना है और विघ्न विनाशक भी कहा जाता है गणेश जी को। इसके लिए यहाँ पे हमने गणेश जी का पूजन कर लिया और यहाँ पे उनको स्थापित कर दिया। और ध्यान रखें, ये 2 स्थापना है, एक तो है रिद्धि और दूसरी है सिद्धि। दोनों रिद्धि सिद्धि का भी स्थापन करना है। हो सके तो अगर आप द्वार पर बनाते हैं तो शुभ और लाभ भी आपको लिखना है। शुभ और लाभ, ये गणेश जी के ही दोनों पुत्र हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ, ये हमें प्राप्त होता है और इस प्रकार से विधिवत पूजन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, गणेश जी का अगर आप स्थापन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि के लिए भी स्थापन करें। उनके लिए भी गंधाक्षत पुष्प अवश्य चढ़ाएं जिससे कि गणेश जी की पूरी पूजा हो जाए। अगर सिर्फ आप गणेश जी का पूजन करने रिद्धि सिद्धि का नहीं करेंगे तो संभवतः ये रुष्ट होकर आपको इतनी कृपा ना प्राप्त हो, परंतु गणेश जी के साथ अगर आप इनकी भी पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण पूजा का फल मिलेगा। उसके बाद मित्रों, हमें करना होता है कलश पूजन। यहाँ पे आपको इस अष्टदल मंडल को बनाना है। अष्टदल के ऊपर यहाँ कलश विराजमान करना है। कलश के ऊपर हो सके तो आप स्वस्तिक बनाइएगा और अच्छा है कि आप उसके चतुर्दिक्षु पूजन कीजिएगा। चारों वेदों का उसमें पूजन कीजिएगा। पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्ववेद। इस प्रकार से चारों साइड में कलश के पूजन कर लीजिएगा। पूजा होने के बाद
आप कलश के ऊपर गंधाक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर और उसे नमस्कार करेंगे। कलश पर नारियल रखने का जो विधान है वो आपको मैं एक अच्छे से वीडियो में समझा दूंगा, परंतु आपको कलश में जो नारियल रखना है वो सम्मुख होना चाहिए। सम्मुख नारियल कैसे रखते हैं ये आप वीडियोस और भी देख सकते हैं। ऊर्ध्व शत्रु विवर्धस्व होता है, और अगर वो नीचे चला जाए तो हमारे घर में रोग ऋण दारिद्र्य ये सब चलते रहते हैं। इसके लिए सम्मुख नारियल रखें और कलश के ऊपर जैसे आप नारियल रख देते हैं, वरुण देवता का आवाहन कर देते हैं, उसके बाद 5 प्रकार का आशीर्वाद मांगा जाता है। उसे हम कहते हैं पुण्याह वाचन। पुण्याह वाचन। अब ये पुण्याह वाचन होता क्या है? पुण्याह वाचन होता है 5 प्रकार का आशीर्वाद हमें इस कलश के द्वारा प्राप्त होता है। कलश में से ये 5 चीजें हमें प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला होता है पुण्याहम। हम ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद मांगते हैं कि आज का दिन पुण्य कारक हो, यानी आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें कुछ मिले तो वो है पुण्य। उसके बाद कल्याणम, देखिएगा पुण्याहम पुण्य मिलता है। दूसरा मिलता है कल्याणम, फिर कल्याणम हमारा कल्याण हो। उसके बाद कर्मऋध्यताम, कर्मऋध्यताम। उसके बाद स्वस्ति, स्वस्ति। और उसके बाद श्री, श्री। ये 5 प्रकार के आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि पहले पुण्य की प्राप्ति होगी तो हमारा कल्याण होगा, कल्याण होगा तो कर्म में वृद्धि होगी, कर्म आगे बढ़ेगा। स्वस्थ यानी आरोग्यता की प्राप्ति होगी। हमें जल के द्वारा बहुत आरोग्य चाहिए होता है, इसके लिए जल के द्वारा ही हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके लिए स्वस्ति यानी हम कलश से मांगते हैं कि हमें स्वस्ति की प्राप्ति हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आरोग्य अच्छा रहे। श्री यानी धन, धन की प्राप्ति हो, आयुष्य की प्राप्ति हो, धन ऐसा कि जो हमारे घर पर टिके और सात्विक हो। जो सात्विक तरीके से धन हम कमाते हैं उसे श्री कहा जाता है, जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वर, श्री विष्णु भगवान की पत्नी का नाम श्री लक्ष्मी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो श्री की प्राप्ति यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये 5 प्रकार के आशीर्वाद यहाँ पे हम इस कलश पूजन के द्वारा मांगते हैं। और ये विधि होने के बाद हम षोडश मातृकाओं का पूजन करते हैं। उस विधि के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।